बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। जो सूरत हाल चल रही है जी PSX की, वो आप सबके सामने है। और लास्ट वीडियो में यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, क्योंकि चीज़ें जो सी हैं वो मुल्की सतह पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी है अगर आप देखें तो। और पॉलिटिकल साइड पे तो जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद, उसकी वजह से आप डॉलर देखें तो वो तो अनस्टॉपेबल जो सा है वो जा रहा है। और क्या बनेगा, किस तरफ जाएंगे हम। IMF ने जो देने हैं पैसे, अब वो ब्लूमबर्ग में एक ये भी स्टोरी आई है, आप सब ने भी उसमें आई थिंक देखा होगा कि वो कह रहा है जी अब सऊदीया $4 बिलियन की कंफर्मेशन देता है तो हम भी दे देते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली मुल्क चला गया है, और केओस की सिचुएशन में, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने बुरे हालात होंगे। और उसके ऊपर कोई प्लान जो सा है वो सामने नहीं आ पा रहा। तो क्राइसिस तो होते हैं, बड़े बुरे बुरे क्राइसिस आए हैं, बट उसके बाद एक प्लान होता है, उसके बाद एक एक्शन होता है हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और वो मार्केट सिर्फ PSX नहीं, इस वक्त एक्चुअली ओवरऑल एक सेंटीमेंट जो सा है वो थोड़ा बेहतर होता है कि यार ये इतना डिज़ास्टर हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ये कर रही है, ये स्टेप्स ले रही है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में चीज़ें जो सी हैं बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। और इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो फिर चीज़ें दोबारा अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो सूरत हाल है वो जो आपकी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तमाम का फोकस तो कल के इलेक्शन पे है कि वो इलेक्शन जो सा है वो हमने किस तरह विन करना है। बाकी जो सूरत हाल बन रही है, डॉलर किस तरफ जा रहा है, आपका स्टेट बैंक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या जो सा आप इंगेज कर रहे हो पावर्स को या अपने फ्रेंड्स को कि यार इस सिचुएशन में आप क्या क्या रिलीफ ले सकते हो, तो ऐसा तो कोई सिलसिला जो सा है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब कल अल्लाह खैर करे, देखें उसमें भी एक फ़र्दर सिचुएशन जो सी है दो तरह की हो सकती हैं। अगर तो देखें परवेज़ इलाही बन जाते हैं तो किसी किस्म का एक कहते हैं ना एहतजाज, वायलेंस, ये चीज़ें शायद नहीं होंगी, लेकिन फिर ये आ जाएगा कि जी वो फाकअप अनस्टेबल हो गया, और वो कितनी देर चलता है नहीं चलता वो वी डोंट नो। अगर हमज़ा शहबाज कल जीत जाता है तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि PTI जो सा उसने ये सीट्स विन की हैं, और अगर वो होता है तो वो एक शोर मचेगा, और उसके बाद किस तरफ जाती है चीज़ें, प्रोटेस्ट की तरफ जाती हैं, वो भी आने वाले दिनों में जो सा है वो चीज़ें पता चलेगा। अच्छा, अब इसमें दूसरी तरफ जो स्टॉक मार्केट में देखें, दो चीज़ें हमारे सामने। एक तो यही है कि आप हिम्मत हार जाएं, पैनिक में आ जाएं, लॉस बुक करें और बैठ जाएं। उसके बाद वो जिस तरह एक होता है ना कि जी आज के बाद मैं स्टॉक मार्केट में नहीं आऊँगा, ये अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा चीज़ें। एक तो ये हाल है जो कि एक्चुअली कोई हल नहीं है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन ये है कि वही मैंने जो लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में स्टॉप लॉस का कहता रहता हूँ। वैसे भी जो दोस्त मुझे कांटेक्ट करते हैं तो उनको बता देता हूँ कि यार आप स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, इस तरह कर लें। तो उसमें जिन्होंने फॉलो किया है वो माशाल्लाह उनके पास कैश भी है, और वो इस पोजीशन में है कि वो अभी भी बाय कर सकते हैं या मज़ीद वेट करके, और अगर उनको डिप पे मिलता है या उनको लगता है कि ये जो बेस्ट प्राइस है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो जिन्होंने अगर नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो अब देखें चीज़ें, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कुछ प्राइसेस होती हैं जहाँ पर एक्चुअली आपके एकोमोडेशन करना बनता है, एवरेज करना बनता है, या चीज़ों को बाय करना बनता है। वहाँ पे सेल करना किसी सूरत भी नहीं बनता। और अगर आपने हाई साइड पे बाय किया और एक गलत डिसीजन लिया, तो फिर इतनी लो पे जाके उसको अगर आप सेल करेंगे तो वो दूसरा गलत डिसीजन होगा, और वो दोनों तरफ से आपको जो सा है वो लॉस होगा। तो इसलिए अगर तो हाई साइड पे करना जो सा है वो वैसे ही एडवाइजेबल नहीं है। बट अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया है तो अब बिल्कुल लो पे जाके उसको सेल करके दूसरा गलत डिसीजन ना लें, बल्कि अब चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करें, हिम्मत रखें, और प्लानिंग आपकी ये होनी चाहिए कि किसी तरह अगर आपके पास अरेंजमेंट होता है तो कैश इन हैंड रखें, और उसको फिर आपने बिल्कुल लो पे जाके आपने उसको एवरेज करना है। स्टॉक अगर अच्छा है तो ऐसी सिचुएशन में पेनी स्टॉक में आपने ये पॉलिसी जो सी नहीं रखनी होती। ये जो एवरेज का कंसेप्ट है, और ये अच्छे स्टॉक्स में जिनकी EPS ठीक है, जिनका बिज़नेस ठीक है, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उनका एक प्राइस साइकिल में अगर आप देखें तो वो इस वक्त अपने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लो के पास है।
तो उनमें ऐसा नहीं कि आप पेनी स्टॉक में जाके तो अपना सारा पैसा लगा दें। पेनी स्टॉक का मैं कई दफ़ा बचा चुका हूँ कि उसमें बड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, बट वो राइट टाइम पे अगर आप एंटर हो और कोई उसमें ऐसी न्यूज़ आ जाए, लेकिन वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% मैक्सिमम ये लगाना होता है। ऐसा कभी नहीं कि आप अपना 80% पेनी स्टॉक में लगा दें या 100% पेनी स्टॉक में लगा दें, तो वो फिर सिचुएशन जो से काफ़ी देर तक शायद आपको उसमें स्टक रहना पड़ जाए। तो सेक्टर वाइज भी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर मैंने बार बार मेंशन करता हूँ, और जो प्रेजेंट सिनेरियो डेवलप हुआ है अभी, इसमें तो आईटी सेक्टर इसलिए भी बेहतर है। अगर देखें कि डॉलर अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो उसमें जो आपकी मेजर आईटी सेक्टर जिसमें सिस्टम है, आपकी नेटसोल है, टीआरजी है, इनको डॉलर की अप्रिसिएशन से उस तरह नुकसान नहीं है जिस तरह के बहुत से आपके बिजनेसेस को हो रहा है। इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स आपके पता है बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, और इनकी इनकम जो सी है वो डॉलर्स में और उसमें है, तो इसलिए इनके लिए तो वो चीज़ जो सा है वो एज सच कोई नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल भी आईटी सेक्टर के बगैर अब आपका कंट्री आगे जाके अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सकता है, ना अपने आप को इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो आईटी सेक्टर ने ग्रो करना है और इसी में आपका फ्यूचर है इन एनी केस। ये तो आप अपने माइंड में रख लें। तो इसलिए आने वाले दिनों में जब भी मार्केट ठीक होगी, आप ये बात नोट कर लें कि आईटी सेक्टर अब वो सेक्टर होगा जिसके नए हाई लगेंगे और उसमें और मज़ीद ग्रोथ आप जो सा वो देखेंगे। दूसरा फिर टेक्सटाइल सेक्टर है, तो क्योंकि वो आपका मेजर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो उसको भी गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। और वो डॉलर की इंक्रीज़ की वजह से competitive तो होते हैं, बट क्योंकि प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें और बड़े चीज़ें जो सी हमने देखनी होती हैं कि उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप मार्केट में competitive नहीं रहे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। बट इन एनी हाउ टेक्सटाइल को भी मोर और लेस गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह मैनेज करना पड़ता है ताकि आपकी जो सी एक्सपोर्ट ड्रॉप ना हो। ऑयल एंड गैस आपको पता है कि वो ऑलरेडी जो सा है लो वैल्यू पे है, काफ़ी ब्लू चिप्स कंपनी है उसमें, और जब भी कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो ब्लू चिप कंपनीज़ में आप जो सा है वो देखते हैं कि वहाँ पर एक रैली बनी है, और ऑलरेडी जिसमें ओजीडीसी पीपीएल खासतौर पर लो लेवल पे, और आप देखें वही लेवल्स आते हैं दोबारा 75, 78, 77, और वहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वहाँ से फिर बाउंस बैक होता है। तो एक्चुअली कुछ सेक्टर्स और कुछ प्राइसेस उनको टारगेट करें, आईटी सेक्टर को फोकस में रखें। उसका मतलब ये भी नहीं है कि कल आप सारा पैसा लगाएं और कल आप बाइंग कर लें, ये बिल्कुल भी अभी एडवाइजेबल नहीं है। कल जो सा एक्चुअली वो दिन है जिसमें कल ये डिसाइड होगा कि आने वाले दिनों में जो सा क्या सिचुएशन बनती है पॉलिटिकल साइड पे। तो इसलिए कल के लिए तो टोटल वेट है, अंदाज़ा हो जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कि किस तरफ जाना। आगे वीकेंड है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें क्या रुख इख्तियार करती हैं, ये आने वाले वीक जो स्टार्ट होगा उससे पहले काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। अल्लाह करे कि जो भी सिचुएशन हो वो ऐसी हो कि जिसमें कुछ ऐसा एटलीस्ट विल नज़र आए गवर्नमेंट की, या कोई प्लानिंग नज़र आ जाए कि जिसमें हमें पता चले कि आने वाले दिनों में सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो सा है हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं। तब तक जो स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए देखें उसमें स्टे स्ट्रॉन्ग बट विद प्लानिंग, और प्लानिंग आपकी यही होनी चाहिए कि आप कैश इन हैंड जिनके पास है वो रखें, जिनके पास नहीं है अगर अरेंजमेंट हो सकता है तो उसको आप सिक्योर कर लें, और उस टाइम का वेट करें जब चीज़ें जैसे ही थोड़ी सी बेहतर होने लगेंगी तो वहाँ से आपने किन किन चीज़ों को पिक करना है। जिनको पिक करना है उनमें आईटी सेक्टर आपकी एक मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसमें दो रीज़न, एक तो मैंने बता दिया उसका फ्यूचर, एक डॉलर रेट का जो सा इफेक्ट उस पर नहीं होता, तीसरा उस पर ये सुपर टैक्स वाला इशू नहीं है, चौथा उसमें कि जो उनके रेट्स हैं वो भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं, तो हर लिहाज से वो फेवरेबल है। इस तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी है, इसी तरह आपका ऑयल सेक्टर के भी बहुत से स्टॉक्स हैं, फूड सेक्टर भी ऐसे ही है, और ओवरऑल तमाम सेक्टर ही खैर डिस्काउंटेड लेवल पे हैं, बट कुछ सेक्टर जो से वो हिट हो रहे हैं बजट वाइज भी, आगे डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स की वजह से भी, और उसके अलावा सुपर टैक्स की वजह से भी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इन चीज़ों से बचे हुए हैं और उनमें फ्यूचर है। आईटी सेक्टर में क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक्स भी हैं और जब मार्केट में रैली बनती है तो उनमें एक बड़ी इमीडिएट मूवमेंट आती है, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा एक सेक्टर ऐसा है जिसको आपको फोकस करना चाहिए। कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, जो कल का दिन है आपको पता है ये जो इलेक्शन होना है, इसलिए वॉलेटिलिटी और उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, तो ये वीकेंड पे आप वेट करें, वेट एंड वॉच, अपनी चीज़ों को
होल्ड करें और टारगेट रखें कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमने कौन से स्टॉक्स को किन प्राइसेस पे और कौन से सेक्टर्स को टारगेट करना है। वीकेंड की वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी रैली बनाएंगे। अभी रिसेंटली भी थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी या स्टेबिलिटी शो की, तो आप देखें कि उनमें एक अच्छी रैली बनी थी और वो रैली ने अभी कंटिन्यू करना था अगर ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना बीच में आती जो कि आई, जिसकी वजह से वो प्रेशर में। तो आने वाले दिनों में जैसे ही ये प्रेशर ख़त्म होगा आप उनमें दोबारा रैली देखेंगे। तो वीकेंड की वीडियो में और आने वाले दिनों में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल जिनके पास होल्डिंग है वो अब अपने आप को थोड़ा सा सब्र के साथ और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। और ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि खुदा न खास्ता बिल्कुल कोलैप्स की सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन भी इस मार्केट में हुई है। जो लोग, अगर याद हो जब बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई थी और जो तब से काम कर रहे हैं PSX में, तो उनको याद होगा एक दौर वो भी आया था जब मार्केट को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो अल्लाह का शुक्र है वो सिचुएशन नहीं है। और उम्मीद है कि चीज़ें जिस तरह इकोनॉमिक साइड पे गई थी, एक पीक आउट हुई थी और फिर बेहतर होती नज़र आ रही थी, अब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल साइड भी ख़राब हो गया, इकोनॉमिक साइड में भी प्रॉब्लम आ गया। तो हर चीज़ पीक आउट होकर अल्टीमेटली उसको मैनेज करना पड़ता है और वो इंशाल्लाह ताला होंगी। तब तक के लिए आपने थोड़ा सा हौसले से, हिम्मत से चीज़ों को कंट्रोल करना है और जैसे ही उसमें से हम निकलेंगे तो फिर वो टाइम होगा कि जो प्रॉफिट आप सपोज़ 3 माह में गेन करते हैं वो आप 1 माह में भी गेन कर सकते हैं। सिर्फ दुआ ये होनी चाहिए अल्लाह ताला चीज़ों को मुल्क की सतह पर बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीकेंड पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।